नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप फाइनल पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम जीत लो दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज है महामुकाबला। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल। भारतीय टीम के पास मौका है एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने का। इस मैच को लेकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना उत्साह चरम पर है। इस कार्यक्रम में नजर डालेंगे किस तरह की हैं दोनों टीमों की तैयारियां और टीम के हजारों प्रशंसकों की तैयारियां। मैं हूं सुचित्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया सुचित्रा। और जाहिर तौर पर आज जो मुकाबला है वो अपने आप में इतिहास रचेगा। इतिहास इसलिए रचेगा क्योंकि दो ऐसी टीमें फाइनल में पहुंची हैं जो कि लगातार वर्ल्ड कप में अपना दबदबा जो है वो बनाकर चली हैं। जहां भारतीय टीम 10 मैच जीत करके सामने है फाइनल में, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी 8 मुकाबले लगातार जीते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम की। तो आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ने जा रही हैं। भारत चौथी बार विश्व कप का फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगा, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगी। ये दोनों टीम 20 साल बाद विश्व कप फाइनल में आमने सामने होंगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का सफर इस विश्व कप में शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़े हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं वनडे फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछली बार साल 2003 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मिली हार का बदला लेते हुए खिताब को अपना बनाने पर होगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के महामुकाबले के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और साथ ही तैयार हैं दोनों टीमें जो इस महामुकाबले में खेलने उतरेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार चैंपियन बनने की हसरत अपनी पूरी करेगा, तो वहीं भारत 20 साल पहले के बदले को चुकता करते हुए तीसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगा। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज अहमदाबाद। तो वाकई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो मुकाबला है वो अपने आप में रोमांच की कई परतों को जो है वो सामने रखेगा। तो ऐसे में जो अहमदाबाद के जो फैंस हैं उनमें भी जबरदस्त जो जोश का टेम्परेचर है वो लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल को देखने के लिए देश भर से क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इन खेल प्रेमियों का जुनून देखने लायक है, जो अपनी टीम का समर्थन करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही कुछ जुनूनी प्रशंसकों से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और इस वजह से यहाँ पे स्टेडियम में हम देख पा रहे हैं चकाचक भीड़ खड़ी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, कार्निवल एटमॉस्फेयर है। और इसमें बात करने के लिए मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं। सर आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या क्या मैच के लिए कौन फेवरेट है आपका प्लेयर? ऑब्वियसली इंडिया, गो इंडिया। अच्छा, आप खिलाड़ी कौन आपका फेवरेट है? रोहित शर्मा। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे रोहित शर्मा के बहुत सारे फैंस हैं, आपको कैसे लगता है कि उनकी कैप्टनसी कैसी रही है अभी? Awesome, mind blowing. The way he has rotated the ballers, the way he has played at the top, he's just out of the world in this entire tournament. And I think he's the key difference. राइट, सो की डिफरेंस है बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर। देखिए लोगों की भीड़, पुलिस वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली। यहाँ पे लोग पेंट करवा रहे हैं अपना चेहरा, और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? गोवा। गोवा से आप? गोवा। ये कितने सारे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन लग रही है अंदर जाने के लिए। 1,30,000 से ज्यादा की कैपेसिटी है स्टेडियम की। सर फेवरेट क्रिकेटर कौन है? रोहित। रोहित। आप? कोहली। अच्छा, तो ये बताइए 2003 में इंडिया 20 साल पहले हारा था फाइनल इसी टीम से। आपको लग रहा है 20 साल बाद इसका बदला ले पाएंगे? Similar way. India is going to put 360. सेम तरह इस बार 400 निकालना ही है पहले बैटिंग करके। अच्छा सर, आपको लगता है इंडिया का इस टाइम कितना चांस है इस मैच को जीतने का? 100%। आपको? हाँ जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। फेवरेट खिलाड़ी बताइए आपने। विराट कोहली। सबके विराट कोहली। पूरा देश का फेवरेट है विराट कोहली। आप बताइए। विराट कोहली ऑब्वियसली। अच्छा, इंडिया जीत जाएगा ये मैच आपको लग रहा है? एकदम बिल्कुल, एकदम कॉन्फिडेंट इंडिया जीतेगा। लग नहीं रहा है, पता है इंडिया जीतेगा, लग नहीं रहा है। नहीं लगने का क्या, 20 साल का बदला आज लेगा, 20 साल का बदला। 20 साल का बदला लिया जाएगा, ये यहाँ पे लोगों का ये मानना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और विश्व कप का फाइनल है। स्टेज सज चुका है, बिगुल बज चुका है। आइए ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच होने जा रहा है और लोगों का मानना है कि भारत इस मैच को जीत के 20 साल का बदला ले लेगा। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। तो बाकी एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं बल्कि पूरे देश में। और इसी जोश और जुनून पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। इसके अलावा हम अपने रिपोर्टर्स का भी रुख करेंगे जो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक महाजन हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं, वहीं सोमेश पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। तो राकेश जी, पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है इस विश्व कप में, लगातार 10 मैच जीतते हुए आई है, फेवरेट मानी जा रही है। हम मेजबान हैं, भारत में मैच हो रहा है, करोड़ों प्रशंसकों का सपोर्ट है, इसलिए नहीं बल्कि 11 खिलाड़ियों ने मैदान पर जो खेल दिखाया है वो वजह है कि भारतीय टीम को आज ये खिताब जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा है। बिल्कुल सुचित्रा, ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा जिसमें भारतीय टीम को इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया उसको सबसे बड़ा फेवरेट मान रही है इस समय जीतने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है, उसके बावजूद जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट है वो भी ये मान रहे हैं कि भारत का पलड़ा इसमें भारी है। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि भारतीय टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में किया है, मुझे लगता है कि उसके जो तगड़े सपोर्टर भी थे ना, उन्हें भी ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह सारी टीमों को रौंदते हुए भारतीय टीम का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो ऐसे फाइनल तक पहुँचेगा। और फाइनल फ्रंटियर में भी देखिए कि टीम की हमारा दुनिया में कितनी टीमें हैं, सबसे वेरी वेल बैलेंस टीम इंडिया की टीम है जिसके पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं और बेहतरीन स्पिनर हैं, और सब के सब अपनी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। जाहिर तौर पर राकेश जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बात की टॉप फॉर्म में है, लेकिन अगर इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन से पहले का अगर समय देखें, जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए वर्ल्ड कप को छोड़ के, तो जिस तरह से जो नंबर 4 को लेकर के चर्चा चल रही थी, चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही थी कि क्या केएल राहुल का जो फॉर्म है वो कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके विकेट कीपिंग को लेकर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन इन सब पर जिस तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि डोमिनेशन दिखाया है टीम इंडिया ने, विजय प्राप्त की है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक पार्ट टाइम विकेट कीपर के साथ वर्ल्ड कप में जाना बहुत बड़ा रिस्क वाली बात थी। हमारे पास दूसरे युवा विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन मौजूद थे जो कि आक्रामक बल्लेबाज हैं। पहले 2 मैच उनको खिलाए गए, लेकिन केएल राहुल ने न केवल अपनी बल्लेबाजी बल्कि जो बेहतरीन विकेट कीपिंग की है और लेग स्टंप के बाहर जाती गेंदों पे जिस तरह से उन्होंने जो कैचेस पकड़े हैं
और जो उनका विकेट के पीछे का प्रदर्शन और विकेट के सामने का, दोनों तरफ उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो कहीं भी किसी को भी ये लगा नहीं है कि एक पार्ट टाइम विकेट कीपर हमारी टीम में है। ऐसा लग रहा है कि हमारे मेन विकेट कीपर और बहुत बेहतरीन ढंग से, मतलब कुल मिला के ये है कि जिसको जो भूमिका दी गई उसने उसको बेहतरीन ढंग से निभाया है। और यही वजह है कि भारतीय टीम आज पूरी दुनिया में जो उसको नहीं भी फेवरेट मानना चाहते वो फेवरेट मानने को मजबूर है। लेकिन ये देखो, एक फाइनल होता है, फाइनल मुकाबला, जोश जुनून एक तरफ है, लेकिन आपको बहुत संभल के खेलना होगा क्योंकि ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं। जी तो इसमें आपको एक कंट्रोल, एग्रेशन के साथ मुझे लगता है जाने की ज़रूरत है। जो जोश है, जुनून है, वो मुझे लगता है दर्शकों तक रहने देना चाहिए। और जो हमारे 11 खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप फाइनल में उतरने जा रहे हैं, उनके लिए जान की बाजी लगाने वाला मुकाबला होगा कि जिसमें उन्हें अपना सब कुछ झोंकना है और लगभग 8 घंटे ऐसी एकाग्रता के साथ खेलना है कि एक गेंद पे भी आपका जो है बिल्कुल भी नज़र इधर से उधर ना हो। बिल्कुल, देश भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहने वाली है आज के इस मुकाबले पर। वहीं जो 11 खिलाड़ी उतरेंगे उनके परिवारों की भी नजर रहेगी। अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से, और अमरोहा आज चर्चा का केंद्र रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, क्या खास है वहां पर, बताएंगे अभिषेक। जी अभिषेक। वाला है अमरोहा, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाएं, हम सहसपुर गांव में हैं अमरोहा ज़िले में। आप देखिए मोहम्मद शमी कहां से आते हैं, यही वो गलियां हैं जहां से मोहम्मद शमी निकले हैं, यहीं पीछे उनका घर है। और तारीफ़ करनी होगी, और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं वो जो उनके साथ बाकायदा क्रिकेट खेले हैं। ये हमारे साथ है, इन्होंने कहा है कि मैंने मोहम्मद शमी को आउट भी किया है, मैंने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी भी खेली है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन किया है मोहम्मद शमी ने पूरे टूर्नामेंट में, वैसा किसी ने नहीं किया। 6 मैच 23 विकेट 9 का औसत, आज भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरे देशवासियों को जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दें ताकि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने में आसानी हो जाए। और शमी अहमद यहाँ लोकल में जब टूर्नामेंट में खेलते थे, अक्सर हमारा उनसे आमना सामना हुआ है, तो एक बहुत शांत स्वभाव के वो पहले से एक व्यक्ति रहे हैं, किसी से कुछ ज़्यादा खास बातचीत नहीं करते थे। लेकिन बॉलिंग में उनका पहले से बहुत फोकस रहा है। यहाँ पर भी वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे तो बहुत शानदार गेंदबाजी करते थे। यहाँ पर क्षेत्र में उनका एक नाम था, जिस तरह से अब इंटरनेशनल लेवल पे है उस तरह से ये क्षेत्र में भी सिम्मी के नाम से जाने जाते थे, और एक बढ़िया फास्ट गेंदबाज थे। और आज भी उसी तरह से देश दुनिया में उन्होंने अपने नाम रोशन किया है। और भारत के साथ साथ सभी लोग यहाँ पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि शमी अहमद आज उसी तरह का अपना प्रदर्शन को दोहराएं जिससे भारत को वर्ल्ड कप जीतने में बहुत आसानी हो। चलिए, यह गौरव और सुचित्रा, यहाँ पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, कुर्सियां लग चुकी हैं, तैयारी पूरी बड़ी है, स्क्रीन लगने की भी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, और पूरा गांव गौरव इकट्ठा हो गया यहाँ पर देखने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला। और वरिष्ठ नेता विजय पांडे भी हमारे साथ हैं। बहुत ही गर्व की बात है, मोहम्मद शमी इस गांव से निकले हैं, इस गांव के लाडले ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, गर्व और गौरव दोनों विषय है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे जनपद अमरोहा के लिए, पूरे भारत के लिए, और हम लोगों के लिए विशेष तौर पे गर्व का ये क्षण है और बहुत ही खुशी महसूस हो रही। भगवान करे आज ऐसा प्रदर्शन करें मोहम्मद शमी, ईश्वर से प्रार्थना है कि वर्ल्ड कप में इनका ऐतिहासिक नाम लिखा जाए, जो सदियों तक क्रिकेट के प्रेमियों को याद रहे कि मोहम्मद शमी ने कभी वर्ल्ड कप में ऐसा खेला। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा जताते हैं कि जिस तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा है, निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप आज भारत जीतेगा। ये हम शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद भी करते हैं। धन्यवाद। अभिषेक, जाहिर तौर पर उत्साह जो है वो सभी लोगों का का ये दिख मानना रहा है कि भारतीय टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी आज। जी जाहिर तौर पर जो उत्साह है वो चरम पर दिख रहा है। लेकिन वो पल बताइए जब शमी को शुरुआत के 4 मैचों में जब बैठाया गया था, बेंच पर बैठाया गया था, और कहना चाहिए कि हार्दिक पांड्या का जो क्योंकि एंकल में उनकी चोट आई और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में, उसके बाद उनको टीम में शामिल किया गया, तो वो जो एक पल था वो उसको किस तरह से वहां के लोग देख रहे हैं, अमरोहा के लोग? चलिए पूछने की कोशिश करते हैं। शुरू के 4 मैचेस वो नहीं खेले, दुख हुआ होगा कि उनको खिलाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की वापसी की वो कमाल की। शुरू के 4 मैचेस जो नहीं खेल पाए थे उसमें बहुत ज़्यादा दुख था। अगर 4 मैचेस खेल पाते तो जो उन्होंने जो विकेट लिए हैं उसमें मान के चलो 6 से 7 विकेट और लेते।
तो उसी हिसाब से विकेट लेते तो उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और अब जो खेल रहे हैं तो हमारी उम्मीदें यही है कि कम से कम 4 से 5 विकेट आज लें। जो पिछला जो 4 मैच नहीं खेले हैं अंडर 11 वाले, वो पूरा का पूरा करें और पूरी शुभकामनाओं के साथ। जी बिल्कुल अभिषेक, भले ही देर में मौका मिला लेकिन मौके का पूरा फायदा उठाया मोहम्मद शामी ने। और अब हम रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां पर आज पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। जी मुकेश, बस कुछ ही हम कहें मिनट्स का इंतजार बचा है और शुरू होने वाला है महामुकाबला। किस तरह का हुजूम अब है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास? बिल्कुल सुचित्रा, यहाँ पर मंच सज चुका है और आगाज होने वाला है। अब से 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो बचा है, 1 घंटे बाद टॉस हो जाएगा, 1.5 घंटे बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यह एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। मतलब ऐसा देखने को कम मिलता है कि इस तरह का जन सैलाब जो फैंस का है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो पैन करके आपको दिखाएंगे कि कितना ह्यूज क्राउड है। चारों तरफ देखिए एकदम जैम पैक है, चलने की स्थिति नहीं है। स्टेडियम के अंदर तक देखिए लाइनें किस तरह से लगी हुई हैं और यहाँ पर लोग होल्डिंग लेकर के, देश के प्रधानमंत्री का होल्डिंग लेकर के पहुंचे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नाम से स्टेडियम है और जहाँ पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। और क्राउड जो है बहुत डिलाइटेड है। राजेश, मैं आपको कहूँगा थोड़ा पैन करके दिखाइए हमारे फैंस को कि किस तरह का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे, आपको पैन करेंगे। और ये देखिए सुचित्रा, ब्लू ब्रिगेड जिधर तक नजर जा रही है नीला ही नीला, यानी या तो आसमान नीला या धरती नीली और अंदर 11 खिलाड़ी नीले। और ये ब्लू ब्रिगेड है, आज इतिहास रचने को तैयार है, बेताब है। और ये देखिए तिरंगा लहराते हुए लोग वाकई मुकेश, क्रिकेट फैंस का जो जोश है कि वो यहाँ आए हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। मेरे साथ सुचित्रा तपस भी है जो अंदर अभी इसी क्राउड के बीच से निकल करके आए। तपस, किस तरह का अंदर क्राउड है? बहुत ज्यादा क्राउड है, मैं आपको बता नहीं सकता। खड़े होने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। और आपको जैसे अभी दृश्य दिखाया कि ब्लू जो है, ब्लीडिंग ब्लू हो रहा है। एक बंदा आज भारत को सपोर्ट करने के लिए आया है। यहाँ पे इक्का दुक्का ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के कपड़ों में आए हैं, लेकिन आज सबकी निगाह है। 1,30,000 से ज्यादा लोग इस स्टेडियम में आने वाले हैं और 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो स्टेडियम के बाहर हैं वो आपको दिखाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये तापस। ये नीला समुंदर आज भारी पड़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया की टीम पर। नीले रंग की जर्सी में टीम इंडिया का भी सामना करना है। वहीं जो ये नीला समुंदर फैंस का नजर आएगा स्टेडियम में, इसका भी सामना करना है आज ऑस्ट्रेलिया को। मिला है विश्व चैंपियन बनने का। मुकेश, तो देख सकते हैं किस बिल्कुल तपस, क्या ऑस्ट्रेलिया को 11 खिलाड़ी अंदर, 1,30,000 जो ये अंदर जा रहे हैं और बाहर भी जो है, यानी 1,40,00,000 जनता, सबके आज उनका मुकाबला है। और भूलेंगे नहीं 2020 की याद नहीं। और सबसे बड़ी बात है 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था फाइनल में इंडिया को। उस टीम में आपको याद होगा रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन बनाए थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और एडम गिलक्रिस्ट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस टीम में भारत के ताबड़तोड़ हिटमैन है, शुभमन गिल है और विराट कोहली है। और अगर उनसे पार पड़ गए तो श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है। आप इनसे आगे निकलेंगे, एक के बाद एक है। तो खिलाड़ी हमारे पास ज्यादा है। ऑन पेपर अगर हम बात करें तो हमारे पास वो खिलाड़ी है जो विश्व कप में धमाल मचा सकते हैं, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अगर कोई टीम विश्व कप जीतने का मादा रखती है तो ये भारतीय टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्नलिस्ट से आपने बात करी थी कल, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी टाइम से पत्रकारिता करें, वो कह रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो टीम है, ये शायद एक युग में ऐसी टीम आती है जिसमें आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, आपके पास सारा जो पूरा 360 आपके पास टीम है। तो ऐसी टीमें बहुत कम देखने को मिलती है और यही वजह है कि इस टीम से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और 2003 का जो मैं कह रहा था, ये भारत के पास बिल्कुल मुकेश, जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस का ये जो उत्साह है वो देखते बनता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय टीम का जो शानदार खेल है
वो निकल करके आया है। तो ऐसे में देश के कोने कोने से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। और इस वक्त हम अब सीधे चलते हैं रायपुर, जहां हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हैं। तो आपसे जानेंगे सोमेश, किस तरह का एक, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्साइटमेंट तो हर ओर है, लेकिन वहां पर किस तरह की तैयारी जो है वो होकर रखी हुई है? भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए रायपुर वासियों में काफी उत्साह है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। इस वक्त हम रायपुर में मौजूद हैं और अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कुछ तस्वीर दिखाएं कि किस तरह की स्थिति। आप साफ कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, भारत जीतेगा, भारत माता की जय। बहुत उत्साह है। कन्विंसिंगली इंडिया दोबारा जीतेगा, 20 साल का बदला मौज लेकर आएंगे, भारत माता की जय। आज का मैच फाइनल है और बहुत टफ होने वाला है, लेकिन ये टफ ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा क्योंकि इंडिया पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली है। भारत माता की वंदे कितना उत्साह है? ये टीम है, ये एक चैंपियंस टीम है। भारत माता की जय। है, बिलीफ है, कन्विक्शन है, और ये टीम ने सारे मैचेस जीत के ये चीज रिफ्लेक्ट कर दी है। तो सामने कोई भी हो, ये टीम जीत रही। हिंदुस्तान भारत आज एक नया इतिहास रचेगा, नया भारत, नया इतिहास। भारत को दूसरे वर्ल्ड कप जीतने में 28 साल लगा था, पर तीसरे में जबरदस्त उत्साह है रायपुर वासियों में। बहुत ज्यादा उत्साह, इस दिन का काफी दिन से इंतजार था और आज इंडिया ही जीतेगा। आज हम फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं और आज हम फिर से वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया को एक नया इतिहास पहुंचाने जा रहे हैं। आज 12 साल बाद वापस हमें ये मौका मिला है वापस कप उठाने का। आज हम लोग होपफुली ये मैच जीतकर ये पूरा करेंगे। निश्चित भारत ही जीतेगा और पूरे 20 साल का बदला आज लेके रहेंगे हम। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। तो जाहिर तौर पर सोमेश, हम देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो उत्साह है वो लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जो है वो 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है और अब ये बड़ा मौका है रोहित शर्मा एंड कंपनी के पास इतिहास रचने का। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश छपलियाल। राकेश जी, जैसे हमने लोगों को सुना, तो फैंस हैं, उनकी तो अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जो रोल, अहम किरदार जो निभाया है वो इस टीम यूनिट का कमाल है। क्योंकि जब आप टीम यूनिट के तौर पर सामने आते हैं तो उसका एक असर जो है वो शुरुआत से नजर आया है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और जैसा भी देखिए, अमरोहा से बात हो रही थी कि शमी को ना खिलाने की पहले 4 मैचों में निराशा थी लोगों पे, लेकिन अगर हम रोहित शर्मा की बात पे ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि शमी 4 मैच में नहीं खेले, लेकिन उस दौरान वो हमारे जो तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह को समझा रहे थे, सिराज को चीज़ें बता रहे थे, तो वो बिल्कुल टीम में इन्वॉल्व थे और अपनी भी बेहतरीन प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे। और देखिए, कई बार क्या होता है, बाहर बैठने से ना खिलाड़ी प्रेरित होता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मुझे बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो ये शमी की बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर जो कि आपका मेन गेंदबाज हो और उसको 4 मैचों में ना खिलाया जाए वर्ल्ड कप के, और उसके बाद जब वो आए तो ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन करे कि सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दे। तो मुझे लगता है कि शमी की बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने अपने को एकदम मैच के लिए तैयार रखा कि मुझे बेहतरीन प्रदर्शन करना है। वरना कई खिलाड़ी होता है कि निराशा में आ जाता है कि जब पहले 4 मैच उसको खेलने को ना मिले, लेकिन शमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अमरोहा में जो जबरदस्त उत्साह है, तो अमरोहा की एक थोड़ी सी बात बताऊं कि चेतन चौहान जो हिंदुस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे, वो अमरोहा से सांसद रहे हैं 2 बार। तो अमरोहा का क्रिकेट का नाता जो है ना बहुत तगड़ा हो गया है और अमरोहा को एक पहचान जो मोहम्मद शमी ने दी है वो गजब की दी है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में उनके फैन है, विपक्षी टीम उनकी तारीफ कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो कि खुद तेज गेंदबाज है, पैट कमिंस, उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को मोहम्मद शमी से खतरा है। तो ऐसा देखना हिंदुस्तान की पिचों पे कोई हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज के लिए बोले, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती।
बिल्कुल, जिस तरह से शमी को जैसे आपने कहा कि बाहर बिठाया उसके बाद, लेकिन शमी ने खुद कहा था कि जब वो बाहर थे तो टीम में जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा था उसके प्रदर्शन को देखकर वो खुश थे। तो क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है तो वो एक टीम भावना होनी चाहिए। हमने देखा कि अश्विन जैसे सीनियर प्लेयर भी जब पानी लेकर आ रहे हैं, अपने टिप्स दे रहे हैं, कहीं पर भी आपके अंदर वो भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि खुद से बेहतर खिलाड़ी के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी और खिलाड़ी की खुशी टीम की जीत में है। तो ये जो टीम भावना है ये इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। और इसमें जो टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, जिन्हें हमेशा एक महान टीम प्लेयर के रूप में जाना गया, उसकी भूमिका को किस तरह देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि द वॉल उन्हें कहा जाता था, लेकिन अब इस टीम को उन्होंने एक वॉल की तरह खड़ा कर दिया है जिसे भेद पाना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सुचित्रा, आप देखिए पर्दे के पीछे रह के राहुल द्रविड़ ने जो काम किया है वो सामने अब दिखाई दे रहा है। अब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान नहीं माना गया था, लेकिन आज लोग मान रहे हैं कि भाई उनकी कप्तानी में बहुत बड़ी चीज है। तो राहुल द्रविड़ की जो भूमिका है, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सामने नहीं लाते हैं, लेकिन वो कितने महान है ये हम सब लोग जानते हैं। पर्दे के पीछे से एक एक खिलाड़ी के अंदर देखिए एक लंबा वर्ल्ड कप था। खिलाड़ियों को साथ रखना, एकजुट रखना और फ्रेश रखना ये इतना आसान नहीं होता। खाली प्रैक्टिस करने से ही बात नहीं बनती। आपको मेंटल टफनेस इतने लंबे वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त मेंटल टफनेस चाहिए होती है, तभी आप एकाग्रचित हो सकते हैं। टीम का हर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ढंग से जेल कर रहा है, जिसको नहीं भी खेलने को मिल रहा। आपने आर अश्विन की बात की। आर अश्विन और विराट कोहली दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले वर्ल्ड कप में जब हम 2011 में चैंपियन बने थे तो वहां भी वो खेले थे। आज उनके पास फिर चैंपियन बनने का मौका है। लेकिन आर अश्विन को देखिए, जैसे ही रोहित शर्मा कई बार संदेश देने के लिए भेजते हैं तो वो आर अश्विन का इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि वो उन्हें पता है कि बहुत समझदार ये क्रिकेटर हैं, चाहे उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। उसके बाद उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी जबरदस्त है। हिंदुस्तान के क्रिकेट में ऐसे मौके भी हमने देखे हैं कि जब एक खिलाड़ी जो बाद में बहुत महान कप्तान भी हिंदुस्तान के बने, वो पानी पिलाने के टाइम पे किनारे हो जाया करते थे, तो उनकी इस बात के लिए आलोचना हुई कि ड्रिंक्स के समय ये साथ नहीं जाते। यहाँ हमने पिछले टूर्नामेंटों में देखा कि सब बड़े-बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं पानी पिलाने। जी, जो टीम भावना है उसका एक अहम रोल रहता है किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए। फिलहाल अब हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लखनऊ में हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने इंग्लैंड को पानी पिलाया था और अब पानी पिलाने की बारी जो है वो कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया को है अहमदाबाद में। लेकिन लखनऊ की जो फिजा है उसमें किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं? जो सब पूरा उत्साह है और इस बार लखनऊ के हर लोग ये मान के चल रहे हैं कि 20 साल बाद भारत अपना बदला लेके रहेगा। आज भारत के बल्ले की गर्जना दुनिया देखेगी, भारत के गेंदबाजों का कौशल दिखेगा आज, और आज भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतेगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं आज कैसा लग रहा है आज भारत वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वर्ल्ड कप के जीतने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज जो खेलती चली आ रही है हमारी टीम, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज विश्व कप अपनी इंडिया ही जीतेगी। और जैसे कि हमारे बॉलर और फील्ड बैट्समैन जिस फॉर्म में चल रहे हैं उस हिसाब से तो इंडिया को ही लाना चाहिए था। क्या कुछ उम्मीदें हैं भारतीय बल्लेबाजों से? भारतीय बल्लेबाजों से हमें बहुत ही ऐसी उम्मीदें हैं कि उन्होंने आज इतिहास वो अपना कायम कर देंगे। जो कभी भी इतिहास में नहीं हुआ आज वो इतिहास दोहराया जाएगा। आज ये वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी इंडिया टीम जीत करके ये इतिहास दोहराएगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है कि आज भारत जो है हमारा विश्व कप के लिए लड़ाई लड़ रहा है और विश्व कप जीत कर आएगा। इसके लिए हम लोगों के बहुत ही दुआएं और भगवान से कामना है। भारत माता की जय। बिल्कुल बताएं। आज कोहली शतक फिर से मारेंगे और सुमन गिल भी आज शतक मारेंगे और इंडिया अच्छे रनों से जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या चाहते हैं? बहुत गौरव की बात है। पहली बात तो इंडिया टीम वर्ल्ड कप फाइनल में चली गई है। 2003 का इतिहास तो दोहराएगा नहीं। कोहली आज फिर बैट उठा के बोलेंगे आज कि मैं आज सेंचुरी बना ही लूंगा। कैसा आज भारत फाइनल खेल रहा है? फाइनल खेल रहा। ऑस्ट्रेलिया कभी थी, अब खिलाड़ी नहीं रह गए ऑस्ट्रेलिया में। अब इंडिया को कोई नहीं छू सकता है। ये सत्य ये है। बिल्कुल, इस विश्व कप में भारत अजेय रहा है और अजेय ही बार जीतेगा, वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपना कब्जा करेगा। लखनऊ वासियों की यही उम्मीद है, यही दुआ है, यही प्रार्थना है और सबकी उम्मीद है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जब वर्ल्ड कप अभी खेल चालू होगा, फाइनल मैच, सबकी नजर उसी पे रहेगी। फाइनल मैच पे ही पूरे लखनऊ की निगाहें बनी हुई हैं।
जी बिल्कुल, जो जिस तरह से फैंस कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कभी थी, यानी कि ये भरोसा उनका बरकरार है भारतीय टीम पर। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए जीत लो दुनिया। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद स्वागत है। दुनिया भर में आज की इस खिताबी भिड़ंत को लेकर खासा उत्साह है, लेकिन इससे अलग क्या है इस वक्त की सुर्खियां, आइए एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू और झुंझुनू में करेंगे चुनावी रैलियां। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी कोटपुतली और शाहपुरा में करेंगे विजय संकल्प रैली। वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल भी प्रचार में जुटे। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम राजनीतिक दल करेंगे जनसभा और रोड शो। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए हर मोर्चे पर काम जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं घटना स्थल का निरीक्षण। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुला। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। फिलिस्तीन के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता। वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए हुआ रवाना। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाएगा अर्घ्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, टीम इंडिया को शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतीय आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा खेलें और बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो प्रधानमंत्री ने शुभकामना संदेश भेजा है भारतीय टीम के लिए। और देश भर में जिस तरह से इस मुकाबले को लेकर के जो माहौल है, वो माहौल जो है वो अपने आप में बहुत सारी तस्वीरों को जो है वो सामने रख रहा है। तो जगह जगह लोग जो हैं वो पूजा अर्चना चल रही है। जो
और फिलहाल हम सीधे रुख करते हैं राजस्थान के तारानगर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हटाओगे? पक्का हटाओगे? चुन चुन करके साफ करोगे? पूरी ताकत से बताओ तो पता चले, करोगे साफ? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 24 घंटे घर में मेहनत करके घर को साफ सुथरा रखती है ना? रखती है ना? लेकिन दिवाली के दिनों में वो घर के हर कोने को साफ करती है। किसी कोने में भी बारीक जगह होगी उसकी भी सफाई करती है। क्यों? दिवाली आई है। ये चुनाव भी ऐसी दिवाली है कि हमें हर कोने से कांग्रेस को साफ करना है। जैसे माताएं बहनें दिवाली में घर साफ करती है ना, वैसे हमारे सभी क्षेत्रों में से कांग्रेस की सफाई किए बिना चारा नहीं है भाई। और ये मिजाज जो है, आप सफाई करोगे पक्की? हर पोलिंग बूथ में सफाई करोगे? हर कोने से सफाई होगी? और इसी के कारण राजस्थान के जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? भाइयों बहनों, हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी। वादा? ये आपकी गारंटी है? अच्छा, आज क्रिकेट का इतना बड़ा जलसा हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर हमारी तरफ है। आप एक काम करोगे? आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और भारत की टीम को शुभकामनाएं दीजिए। भारत माता की, अपनी फ्लैश लाइट चलाइए सब लोग। भारत माता की,
भारत माता की हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आप नीचे रखिए। हिंदुस्तान जीतेगा, हाथ हिंदुस्तान रखिए। आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। और जीत किसकी होगी? जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान के माताओं, बहनों, किसानों, युवाओं की होगी। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इसका यश आपका है, आपके एक फैसले का है, आपके एक वोट का है। वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए। तो प्रधानमंत्री राजस्थान के तारानगर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और गौरव, एक लंबे सिलसिले के बाद जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, भारत ने जो अपना अभियान है शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, और अब आकर समाप्त हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से अपना अभियान शुरू किया था। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से ही ये अभियान भारत का एक हाई नोट पर समाप्त होने वाला है? जाहिर तौर पर सुचित्रा, क्योंकि जिस तरह से एक पूरा मोमेंटम रहा है, जिस तरह से पूरा मोमेंटम रहा है, उसको हम लोगों ने बहुत करीब से जिस तरह से देखा है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आप कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे थे कि शायद आपके लिए प्रॉब्लम बहुत थी, मिडिल ऑर्डर आपके लिए प्रॉब्लम थी, खिलाड़ियों की जो पूलिंग थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सामने आई हैं चीजें, जिस तरह से चीजों बदली हैं, वो वाकई इस टीम को दिखाती हैं कि इस टीम के जो एक यूनिट के तौर पे टीम जो सामने आई, ये सबसे बड़ी एक ताकत रही। और शायद यही एक बड़ी वजह है जो एक ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी बड़ी जो है वो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने भी टीम के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जो करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी दुआएं उनके साथ हैं। और हम देख लेते हैं कि किस तरह से पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है भारतीय टीम के लिए। देश में जगह जगह पर प्रार्थना का दौर जारी है। ये दृश्य हम देख सकते हैं किस तरह से पुणे में, वाराणसी में, नागपुर में, उज्जैन में, पटना में और भोपाल में लोग अपने अपने तरीके से भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और राकेश जी, ये जो प्रार्थनाओं का दौर जारी है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को आज भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका तो सामना करना ही है। लेकिन अहमदाबाद में जिस तरह से लग रहा है कि आज तो सारी जो सड़कें हैं अहमदाबाद की वो सिर्फ एक ही तरफ जा रही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ। ये जो नीला समुंदर, 1,30,000 की कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी क्राउड आज दिखने वाला है हमें। ये जो पूरा क्राउड है, क्राउड सपोर्ट है, ये आपको क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है आज के इस मैच में? देखिए, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं अपने जीवन में पहला ये ऐसा वर्ल्ड कप देख रहा हूं कि जिसमें दर्शकों के खराब व्यवहार की तो हमने आलोचना सुनी है कि विपक्षी टीमें जो आती हैं वो करती हैं, लेकिन ये दर्शकों के मैदान में आने को लेकर आलोचना हो रही है कि भाई हमें हमारे समर्थन के लिए कुछ रहता ही नहीं वहां पर। तो ऐसा पहली बार हिंदुस्तान में देखा गया। और ये जो अहमदाबाद का स्टेडियम है, इसके लिए
जो विज़न दिया हमारे देश के खेल प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पर हो, इतनी दर्शक क्षमता किसी स्टेडियम के अंदर नहीं है पूरी दुनिया में जी। और आज उसका देखिए कितना बड़ा लाभ हमें मिलेगा कि पूरा स्टेडियम लगभग 1,25,30,000 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। सरकार ने देखिए माहौल को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्पेशल ट्रेन कल यहाँ से चली, जिन लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी उनके पास अचानक संदेश आया कि भाई स्पेशल ट्रेन जा रही है साबरमती के लिए, आप उसमें बुक कीजिए, और तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पहुंचे हैं। आप लोग ये जो शो कर रहे हैं, देखिए इस शो का भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के समर्थकों पे दबाव रहेगा। जो पूजा अर्चना हो रही है इसका भी उनके ऊपर दबाव रहेगा कि भाई दुआएं भी हिंदुस्तान के साथ, दर्शक भी उनके साथ, तो हमारे लिए बचा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही दबाव में इस मैच में उतरने जा रही है। उसका फायदा भारतीय टीम को निश्चित रूप से मिलेगा और बेहतरीन प्रदर्शन करके देखिए क्रिकेट जो है एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। अगर आज भारतीय टीम यहाँ पर चैंपियन बनती है, जैसा 1983 से पहले भी क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन राजा महाराजाओं का खेल था, बड़े लोगों का खेल था, बहुत कम छोटे परिवारों के लोग इसमें आते थे। लेकिन 1983 में जब वर्ल्ड चैंपियन बने तो क्रिकेट एक आम जन का खेल बन गया, खेत खलियानों में क्रिकेट खेली जाने लगी। तो एक आम जन और आज की जो नई पीढ़ी है वो इस वर्ल्ड कप से प्रेरणा लेकर आगे आएगी और हम अनेक बार देखिएगा आगे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। जो कहीं कहा जा रहा है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली बात नहीं है, अभी नहीं अनेकों बार हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, आप देखिएगा आगे। वाकई अनेकों बार वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और जिस तरह से राकेश जी हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, जिस तरह से चुनावी रैली में उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ही जीतेगा, जिस तरह का जो भरोसा अब जो दिख रहा है, चाहे आप किसी भी खिलाड़ी से पूछिए या किसी भी फैन से पूछिए, जो एक भरोसा जगा है, ये भरोसा शायद इस वजह से इसकी एक बड़ी देन है क्योंकि जिस तरह से हमने बॉलिंग डिपार्टमेंट में अपने आप को मांझा है। देखिए सारी चीज़ें हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। मैंने 10 बार वहाँ मैच कवर करने के दौरान उनको देखा है। मैच के दौरान वो मौजूद रहते थे, मैन ऑफ द मैच अवार्ड के दौरान वो मौजूद रहते थे, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को बधाई देने तक जाते थे और सचिन तेंदुलकर को मिलने के लिए जाते थे। तो वो बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं और आज देखिए रैली में भी उन्होंने क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो ये जो बॉलिंग यूनिट, बैटिंग यूनिट, देखिए सुविधाएं भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमारे खिलाड़ी को एक सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम, सर्वश्रेष्ठ फैसिलिटी मिलती है तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हमारे पास क्रिकेट का जो सिस्टम है वैसा पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी के पास नहीं। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हमारा जो एनसीए का स्ट्रक्चर है, हमारे जो इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, जो फैसिलिटीज़, और मैं तो कहूँगा कि जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज है। एक ज़माना था जब हमारे खिलाड़ी विदेशी इक्विपमेंट के ऊपर निर्भर रहते थे, विदेशी बल्लों के ऊपर, विदेशी पैड्स, विदेशी हेलमेट, उनके ऊपर हमारा ज़्यादा भरोसा था। आज तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशों में अपना माल सप्लाई कर रही है, दूसरी टीमें हमारे हिंदुस्तान के बल्लों से खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार सुविधाएं देती है ना, टैक्स की सुविधा देना, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को सुविधाएं देना, तो वो सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं। ऐसी कोई भी टीम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनती दुनिया में। जब नाम होता है तो उसके पीछे सारे कारण होते हैं। और आज के इस मैच पर बात करने के लिए जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देश के दिल राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल थॉमस। जी अनिल, लगातार ये जो भारतीय टीम है इसकी तुलना की जा रही है 2003 और 2007 की ऑस्ट्रेलियाई टीम से। हमने देखा बिहाइंड द सीन्स जो ड्रेसिंग रूम के सीन निकल कर आते हैं, किस तरह से बेस्ट फील्डिंग के लिए एक मेडल दे रही है टीम। मैन ऑफ द मैच हमने देखा कि प्लेयर ऑफ द मैच अलग अलग मैच में कभी भारत का गेंदबाज बन रहा है, कभी एक बल्लेबाज, कभी दूसरा बल्लेबाज। तो क्रिकेट जिस तरह से टीम गेम है, यहाँ पर एक टीम की तरह जिस तरह खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, यही कारण है कि आज के इस मैच में इसे फेवरेट कहा जा रहा है। बिल्कुल सुचित्रा, भूलना नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए हर मुकाबले में कोई ना कोई एक खिलाड़ी ज़रूर सामने आया है, लेकिन भारतीय टीम के लिए पूरी टीम की तरह एक तरह से भारतीय टीम सामने उभर कर आई है। और यही डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों ही टीमों के बीच। जिस तरह से भारतीय टीम में बल्लेबाजी में भी देखे, पिछले 3 मुकाबले देखे तो 2 मुकाबले में तो पिछले टॉप के 4 बल्लेबाजों ने शतक या फिर अर्धशतक जड़ा है। तो ऐसे में भारतीय टीम के पास एक यूनाइटेड सा फ्रंट दिखता है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास हर मुकाबले में कोई एक खिलाड़ी ज़रूर सामने उभर कर आया है जो उनकी नैया को पार लगाए। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फाइनल में जाते हुए। भारत के पास 10 मैचों का विजयी अभियान, उसी तरफ ऑस्ट्रेलिया पहला 2 मुकाबला हारने के बाद 8 मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और बिल्कुल 2003 की याद दिलाता है जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी। ऑस्ट्रेलिया के पास 9 जीत थी, भारत के पास 8, और दोनों फाइनल में भिड़े थे। तो मैं कहूँगा एक अच्छा मुकाबला बल्ले और गेंद के बीच, लेकिन देखना रोचक होगा कि जिस तरह का मोटेरा का विकेट है
टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमने दोनों ही सेमीफाइनल में देखा टॉस जीतकर जिस टीम ने निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी करने का, उन्हें फायदा भारत को जरूर मिला, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वो फायदा बुनाने में नाकाम रहे। तो ऐसे में देखना रोचक होगा मोटेरा का मुकाबला किस तरह से उभर कर या फिर निखर कर आता है। जाहिर तौर पर अनिल किस तरह से निकल के आता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें भी टॉस की जो भूमिका होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे में रुक कर लेते हैं सीधे अहमदाबाद का, जहां पे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो है वो मौजूद है और सुबह से ही वो कवर कर रहे हैं। मुकेश, हमने फैंस के रंगों को तो देख लिया, लेकिन जीत जो है वो फैंस ही नहीं दिलाएंगे बल्कि आपका प्रदर्शन भी दिलाएगा, और प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं बात जो है वो पिच पे भी आती है। तो जो जिस तरह की ये जो पिच है, क्योंकि हम जानते हैं कि अहमदाबाद की जो ये पिच है ये काली मिट्टी है, तो जाहिर तौर पर इस पे जो है वो कहीं ना कहीं धीमी पिच मानी जा रही है। तो आप मानते हैं कि यहां पर क्या कुछ एक प्लेइंग 11 में चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं आज? जो पिच है, जैसे हमने कल देखा पिच के आसपास जो ड्यू फैक्टर था वो उतना नहीं था, तो ऐसे में जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। हाँ, स्पिनर्स को पहले भी इस पिचेस पर फायदा मिलता आया है, तो भारतीय टीम स्पिन डिपार्टमेंट में लेकर के जब कल रोहित से बोला गया कि क्या आप 3 स्पिनर के साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला जो हमारे पास स्पिन स्ट्रेंथ है अभी हम उसी पे ही रहेंगे। तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा 2 स्पिनर यहाँ पर खेलेंगे। पार्ट टाइम में अगर किसी की जरूरत पड़ी तो वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो 3 सीमर्स के साथ जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर चिंता की विषय, क्योंकि एडम जंपा और मैक्सवेल के अलावा उनके पास इतना बड़ा कोई स्पिनर नहीं है जो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सके। हाँ, एडम जंपा को लेकर के रविंद्र जडेजा ने काफ़ी नेट पर प्रैक्टिस करी, क्योंकि एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गुगली करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा। स्कोर बोर्ड पर जितने ज़्यादा स्कोर टीम खड़ा करेगी, चेस करने वाली टीम के लिए थोड़ी परेशानी होगी, तो वो एक टसल रहती है कि आप अच्छा एक स्कोर सेट करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम हो चाहे वो इंडियन टीम हो। और जो आपने कहा कि परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। जो आपने पिछले 10 मैचों में प्रदर्शन किया है, ये कौन सा स्कोर सेफ मान के चल रहे हैं आप? आपके लिए शुभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप चैंपियन बन करके निकलेंगे। ऐसे में टीम ने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है और सभी ने कल नेट पे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी। जी बिल्कुल मुकेश, हम देख सकते हैं किस तरह से उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रशंसकों में। और भारतीय टीम के अगर हम इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन को देखें तो कहीं ना कहीं जो टॉस की भूमिका है उसे नगण्य बनाया है भारतीय टीम ने, क्योंकि जब पहले बल्लेबाजी की है तो भारतीय टीम ने ऐसा स्कोर खड़ा किया है कि जो विपक्षी टीम है उसे मुकाबले से बाहर कर दिया है। और जब लक्ष्य का पीछा भी किया है भारतीय टीम ने, तब भी उनके पास तो खैर चेज मास्टर हैं दुनिया के, तो टॉस की भूमिका को फिर भी आज के मैच में कितना अहम आप मानते हैं मुकेश? बिल्कुल सुचित्रा, देखिए लास्ट मैच में हमने 400 रन का टारगेट लगभग दिया न्यूजीलैंड को, और अगर हमने चेस किया तो भी हमने दिखाया कि हम अच्छा चेस कर सकते हैं, हमारे पास वो कैलिबर है, वो बैट्समैन है। और देखिए अगर टॉप ऑर्डर में बात करें तो रोहित शर्मा ने साफ कहा था, क्लियर कट था कि ये वर्ल्ड कप उन जैसे सीनियर प्लेयर्स का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, तो वो चाहेंगे कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी करी, अगर एक आधा मैच छोड़ दिया जाए तो वो जिस फॉर्म में रहे, 47 रन जिस अंदाज में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, वहाँ पे भी हमारे ऊपर प्रेशर था कि 20 साल से हम न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में नहीं हारे, क्या यहाँ पर हम वो काम कर पाएंगे? वो करके दिखाया। सेमीफाइनल की खासतौर पे बात करें, क्योंकि हमें उन्होंने 2019 में वही हराया था, तो वो एक टीस थी, वो टसल था, उसका उन्होंने बदला लिया। और उसके बाद अगर आप आए शुभमन गिल, ईशांत शर्मा पहले मैच में खेले, ईशान किशन खेले, उनको पता था कि शुभमन गिल आएंगे तो उनका शायद स्पॉट नहीं बनेगा, लेकिन जो भी प्लेइंग 11 या बैकअप द स्ट्रेंथ है जो आप बात कर रहे थे, आर अश्विन जाकर के पानी लेकर के आते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। नेट्स पे भी देखा वो लगातार ऐसी बॉल कर रहे थे, तो
एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, एक यूनिटी दिखाई दे रही है और यूनिटी जो है वो आपको और स्ट्रेंथन करती है। अब यहाँ ये बात नहीं है कि किसी एक के लिए कोई खेल रहा है, कोई रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है। आप देखिए श्रेयस अय्यर भी उस दिन सेंचुरी कर रहे थे, उस दिन विराट कोहली भी सेंचुरी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 93 के आसपास उन्होंने छक्का लगा करके 99 के आसपास जाहिर तौर पर मुकेश एक यूनिट के तौर पर टीम इंडिया जो है वो सामने है। और इस वक्त अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से लखनऊ का, जहां पे हमारे संवाददाता विकास मौजूद है। विकास, जैसा कि हमने देखा कि आपने लोगों से भी बात की और काफी जोश जो है वो लोगों में नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे अगर पूछा जाए कि अगर क्या एक बड़ी वजह लखनऊ के लोग मानते हैं कि क्या जो टीम जो एक नए स्पिरिट के जो साथ सामने आई है, क्या एक बड़ी वजह लोगों की नजर में है ये? बिल्कुल इस बात को कहेंगे कि लखनऊ वासी ये बात मानते हैं और पूरा देश मान रहा है कि आज मैदान पे टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी होंगे, लेकिन 140 करोड़ लोगों की दुआएं और प्रार्थनाएं भी उनके साथ है। और जिस तरीके लगातार टीम इंडिया का बेहतर प्रदर्शन रहा है, सभी मानते हैं कि जो भरोसा आया है उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है। टीम इंडिया का प्रदर्शन जो इतना बेहतर हुआ है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? रोहित शर्मा जी की सूझबूझ से जो खेल खिलाया जा रहा है, इससे ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से हारेगी और इंडिया के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए विश्व कप लेकर इंडिया आएंगे। इसकी हमें बहुत ही आशा और पूरे देश को आशा है और खुशी है कि हम हर हाल में जीत रहे हैं और जीतेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज टीम इंडिया कंगारुओं पर ऐसी नकेल कसेगी कि हमेशा के लिए ये ऐतिहासिक हो जाएगा। आज पूरा वर्ल्ड जो है टीम इंडिया के मुट्ठी में हो गई है। भारत माता की जय। आज आएंगे शेरों के हाथ में कंगारू, उनके पंजे में जकड़ दिए जाएंगे और हमारे देश की जीत होगी। बिल्कुल। क्या हम खिलाड़ी तो था वैसे सारे बेहतर हैं। फिलहाल रोहित शर्मा के नेतृत्व में जो टीम चल रही है उसमें सारे खिलाड़ी और बॉलर टॉप पे हैं, इस समय फॉर्म में हैं और इनसे छूट के जाना कंगारुओं की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात होती है जब शुरुआत होती है। एक सोशल मीडिया पे रोहित का एक वीडियो हमने देखा कि वो कहते हैं अब उनको सोते जगते अब एक ही सपना आता है वर्ल्ड कप का। यही सपना पूरे देशवासियों का सपना है और जब जगी आंखों से सपने देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं और उनके साथ देश के 140 करोड़ लोगों की दुआएं और प्रार्थनाएं हैं। सभी लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार 20 साल पुराना भारत बदला लेगी और इस बार अजय ही वर्ल्ड कप एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। क्योंकि शुरुआती दौर में हम देखते हैं जिस तरीके से राहुल का अटैक होता है, राहुल शुभमन गिल का, कि पूरी तरीके से विपक्षी टीम की गेंदबाजी की लय बिगड़ जाती है, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और ये रणनीति सबसे अच्छी रणनीति होती है क्रिकेट में कि उनको मौका ही न दे संभलने का। उसके बाद इतना तेज जो रन रेट रहता है कि अगर बाद के बल्लेबाज आते हो तो रन रेट लगातार पहले से ही मेंटेन रहता है और भारत एक विशाल स्कोर देता है। वही शुरुआती दौर में शुरुआती झटके जो हमारे बॉलर ले लेते हैं वो एक बड़ी बात हो। जैसे ही मोहम्मद शमी आते हैं तो फिर विपक्षी टीम बिखर ही जाती है। तो बिल्कुल सभी को उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। दुआएं प्रार्थनाएं लगी हुई है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप जो है हमारा होगा। विकास, आप इन फैंस के साथ बने रहिए और इस बीच हमारे खास मेहमान अजय मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जैसा कि आपका नाम है वैसा ही टीम इंडिया का अभियान चला आ रहा है इस विश्व कप में, और जब भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल की बात होती है पहले कहा जाता था कि आप रन्स बोर्ड पर लगा दो, लेकिन हम अगर पिछले 3 विश्व कप फाइनल देखें, पिछले T20 विश्व कप फाइनल देखें और अहमदाबाद के स्टेडियम में अगर 4 लीग मैच में से 3 लीग मैच में देखें तो चेस करने वाली टीम जीती है। क्या जो क्रिकेट के जो क्लासिकल नियम थे उसमें कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है आज के इस विश्व कप फाइनल में? आपको क्या लगता है जो टीम टॉस जीतेगी क्या करना पसंद करेगी? शुक्रिया सुचित्रा जी। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि जो सतह है ना, थोड़ा सा ये जो खबर आ रही है थोड़ा सा वहां पे रफ है और मुझे लग रहा है स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है यहाँ पे। तो मुझे लगता है रन बोर्ड पे रहते हैं सुचित्रा, क्योंकि अगर आप एक बार रन बोर्ड पे लगा ले 300 सवा 300 रन, वो चेज करना जो दबाव रहता है फाइनल का वो अलग प्रकार का रहता है। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों की शायद यही सोच होगी। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, जो आंकड़े आपने बताए बिल्कुल सही बताया, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर मुझे लगता है क्योंकि ये एक बड़ा मुकाबला है,
दोनों टीमें अगर आप देखें बैटिंग हेवी है, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हैं, बड़े रन बना लेती है, अंडर लाइट्स हमने देखा है वर्ल्ड कप में और खासकर अहमदाबाद में जो मैंने मैचेस कवर करे हैं, यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलती है। ड्यू एक फैक्टर हो सकता है, पर आजकल वो जो स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है उसके कारण इतनी ड्यू पड़ती नहीं है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे चेज भी हुए अहमदाबाद में, पर मुझे लगता है क्योंकि ये बड़ा फाइनल है, प्रेशर मैच है, आप पहले बल्लेबाजी करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हमने कई टीमों को देखा है कि जो आप चेज करने के लिए आए हैं थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेगा जीत लो दुनिया। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीते। वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल भी प्रचार में जुटे। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम राजनीतिक दल करेंगे जनसभा और रोड शो। उत्तरकाशी के सिलकयारा में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए हर मोर्चे पर काम जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं घटना स्थल का निरीक्षण। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुला। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। फिलिस्तीन के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता। वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए हुआ रवाना। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्ति में माहौल। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाएगा अर्घ्य। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस महामुकाबले से पहले देश भर में दुआओं का रंग जारी है और देश भर के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं।
वाकई इन तमाम रंगों को देखा सुचित्रा, किस तरह से जो जीत का जो एक कहना चाहिए जो दुआएं उठ रही हैं हाथ को, तो क्रिकेट असल में कहा जाता है कि जो एक जोड़ने का खेल है, पूरे देश को एक मंच पे ला दिया है, विश्व क्रिकेट को सबको एक कहना चाहिए जो एक अलग रंग देता है, तो वही रंग जो है वो आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और भारत ने जब इस विश्व कप के आयोजन की शुरुआत की तो सबके दिल में कहीं ना कहीं यही एक चाह थी कि जो फाइनल है उसमें भारतीय टीम पहुंचे और भारतीय टीम जीते। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी जब अहमदाबाद में बनाया गया, जब इसकी परिकल्पना की गई होगी तो शायद बनाने वालों ने भी यही सोचा होगा कि इस स्टेडियम में वो भारत को विश्व चैंपियन बनते हुए देखें। स्टेडियम के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक मौका और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इस स्टेडियम के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए, देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप के फाइनल मुकाबले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को विशेष रूप से शुभकामनाएं दी। आज क्रिकेट का इतना बड़ा जलसा हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर हमारी तरफ है। आप एक काम करोगे आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और भारत की टीम को शुभकामनाएं दीजिए। भारत माता की, अपनी फ्लैश लाइट चलाइए सब लोग। भारत माता की, भारत माता की, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो वाकई पूरा देश जो है वो जोश में है। तो अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप के फाइनल मुकाबले से पहले खेल पत्रकारों ने भारत की जीत की उम्मीद जताई है। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान खेल पत्रकारों ने कहा कि भारतीय टीम का हर खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में है। मुकाबला अब शुरू होने वाला है। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। आईसीसी का फाइनल है और बात करने के लिए मेरे साथ 3 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया की टीम 10 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक पे है। ये ऐसा बहुत बार नहीं होता है कि इंडिया इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट में? जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो मैं यही कहूंगा, अगर ये टीम विश्व कप नहीं जीत सकती तो कोई टीम विश्व कप नहीं जीत सकती। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और जरूरत भी है। आप किसी भी एक आदमी को हीरो मत बनाओ, ये टीम गेम है, पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। विराट का विराट रूप देखने को मिला, जैसा अभिषेक ने अपने एक लेख में लिखा कि भगवान से मिले विराट तो भगवान भी खुश हुए। तो एक बड़ा यहाँ पर एक पल था, इमोशनली अटैचमेंट था सचिन तेंदुलकर का, उनको हक करना और बताना कि जब वो आए थे उनके साथ प्रैंक हुआ, उनको पैर छूने को कहा गया, लेकिन आज उसी विराट कोहली ने उनके रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। साथ ही साथ पूरे विश्व के जो दिग्गज गेंदबाज थे उनके पसीने छुड़वा दिए। जब 2000 अगर आप 8 से 11 का देखें, जो तेंदुलकर का जो स्पेल था, सेकंड स्पेल, वो बेहतरीन था टिल द वर्ल्ड कप। तो विराट का भी वही स्पेल आ रहा है, सबका आता है। बैट्समैन वैसे भी थोड़े से लेट मैच्योर होते हैं और उसके बाद कैरी ऑन भी ज़्यादा करते हैं, और विराट जैसे कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि हम 2027 वर्ल्ड कप में भी देख सकते हैं। अगर ऑल फॉर्मेट की आप बात करो तो कपिल देव के अलावा शायद भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शामी हैं। आंकड़ों पे ना जाए, हमेशा आंकड़े हमें हर चीज़ नहीं बताती है। भारत जो है प्रबल दावेदार है फाइनल में, इस स्टेडियम में ट्रॉफी जीत के विश्व कप अपने नाम करने के लिए। क्या पर्सन जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। तो वाकई जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है सुचित्रा। लेकिन आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्योंकि एक आंकड़ा मैंने देखा था कि जहां पर पिछले जो 3 वर्ल्ड कप हैं उसमें जो चेस करने वाली टीम रही है वो विजेता हुई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अजय मेहरा ने भी कहा, और क्योंकि लगातार बात की जा रही है 2003 की, तो मेरी जो अपनी यादें हैं 2003 में मुझे लगा था कि सौरव गांगुली को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। तो किसी भी बड़े फाइनल में लगता है कि एक बार अगर अच्छे रन लग जाएं तो आप थोड़ा सा कम दबाव में होते हैं, लेकिन ये जो टीम है ये काफ़ी अलग है। ये चेज भी करते हुए घबराती नहीं है, लेकिन हमारी जो पुरानी यादें हैं वो कहीं ना
कहीं जुड़ी रहेंगी और हमारे संवाददाता अनिल थॉमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, लगातार 2003 की बात की जा रही है, 20 साल बाद उस मैच में टॉस जीतकर जो फैसला था पहले गेंदबाजी का, वो बाद में लगा था कि गलत साबित हुआ। आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जो भी टॉस जीतेगी क्या करना पसंद करेगी, और भारतीय टीम के चांसेस आप कैसे देखते हैं विश्व चैंपियन बनने के? पहले बल्लेबाजी करते हुए बेटर चांसेस या पहले गेंदबाजी करते हुए? किया 2003 के फाइनल में सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया। उसके पीछे वजह ये रही थी, जब ग्रुप स्टेज में भारत ऑस्ट्रेलिया से खेला था, जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले हुए थे, तब भारत 125 पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑल आउट हुई थी। तो ऐसे में ज़रूर एक कॉशियस अप्रोच कप्तान का होता है कि पहले हम एक बार ग्रुप स्टेज में इस टीम से भिड़े हैं, तब बल्लेबाजी करते हुए हम विफल हुए, तो इस बार हम चेस कर देखते हैं। और यही वजह थी 2003 का वो फाइनल। सौरव गांगुली से जब पूछा गया पोस्ट मैच में, तो सौरव गांगुली ने यही जिक्र किया कि हम ग्रुप स्टेज में उनसे चेस करते हुए मतलब हम पहले बल्लेबाजी करते हुए हारे थे, और यही वजह रही कि हम दूसरी बार चेस करना चाहते थे। और यही अगर 1996 की बात करें, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जब श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप स्टेज में पहले बल्लेबाजी की थी तो वो हारे थे, तो दूसरी बार जब सेमीफाइनल में खेले थे तो वो चेस करना प्रेफर कर रहे थे। तो ये ज़रूर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है फाइनल में। और 1996 पहला फाइनल है जब कोई टीम चेस करके, अर्जुना राणातुंगा की टीम लाहौर में फाइनल जीतने में कामयाब हुई थी। उससे पहले जितने भी फाइनल हुए थे उसमें टीम पहले बल्लेबाजी करके जीतने में कामयाब रही थी, उससे पहले जो 4 विश्व कप हुए थे। तो ऐसे में ज़रूर एक कैच 22 सिचुएशन हुआ है भारत के लिए। पहले बल्लेबाजी करना या फिर चेस करना, इस प्रतियोगिता में भारत ने दिखाया वो दोनों में अव्वल नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूर मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी भारत में खेला है, ऑस्ट्रेलिया मुश्किलों में तब आया है जब वो इस विकेट पर चेस करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय विकेटों पर, जहां स्पिनर्स को थोड़ी बहुत परचेस मिलती है, स्पिनर्स को थोड़ी बहुत ग्रिप मिलती है बॉल के साथ। तो ये ज़रूर ऑस्ट्रेलिया के लिए कैच 22 सिचुएशन होगा आज के मुकाबले में कि वो क्या करे पहले टॉस जीतकर। मैं कहूँगा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमें ईडन गार्डन्स में जो मुकाबला देखने को मिला, फाइनल में जाते हुए मैं कहूँगा लकी टॉस टू लूज रहेगा किसी भी कप्तान के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब अगर आप हार जाए तो आपके पास एक मौका होता है कि आप टॉस पर ब्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल अनिल, टॉस जो है वो अहम फैक्टर रहने वाला है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान अजय मेहरा भी जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सेमीफाइनल मुकाबला हमने जीता था तो शायद ये सवाल तब भी हुआ था कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होगा। उस वक्त बिल्कुल नकार दिया गया था इस बात को कि प्लेइंग 11 में शायद टीम इंडिया जो है वो कोई रिस्क नहीं लेगी यहाँ से। लेकिन अभी जिस तरह की जो पिच है, जैसा कि आपने खुद भी अभी पहले जिक्र किया, उसको देखते हुए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या आज टीम इंडिया जो है वो यहाँ से क्या कुछ बैटिंग ऑर्डर में भी क्या कुछ चेंज ऐसा कुछ करना चाहेगी? गौरव, जो सतह मैंने देखी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से स्पॉट्स हैं और थोड़े से मार्क्स हैं, जाके इसका मतलब है कि जो स्पिनर्स हैं उनको मदद मिलने वाली है। देखिए, अगर हार्दिक पांड्या टीम में होते मैं कहता जरूर अश्विन को आप खिलाइए, पर क्योंकि हार्दिक नहीं है और शमी इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर एक स्पिनर को आप लेके आते हैं, अश्विन को लेके आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो अश्विन को लेके आते हैं, इसका मतलब सिराज को बाहर बिठाना पड़ेगा। पर मुझे लगता है सिराज क्योंकि डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गति में अच्छा मिश्रण करते हैं, और जिस लय में नजर आया, मुझे लग रहा है अभी जो बदलाव है उसकी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है वही प्लेइंग 11 रहेगी जो हमने पहले भी देखा है, क्योंकि कहते हैं ना, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बदलना नहीं चाहिए। ये टीम अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, और जब आप लय में नजर आ रहे हैं तो उसकी बदलने की आवश्यकता है नहीं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो बैटिंग क्रम की आप बात कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। वो हो सकता है कि अगर आपकी बहुत ही बढ़िया आपकी शुरुआत हो तो शायद अगर विकेटें ना खोई हो तो सूर्य कुमार यादव को ऊपर भेज दें श्रेयस अय्यर से, पर वो भी देखिए, वो भी एक देखना पड़ेगा स्थिति भारतीय टीम की क्या है। पर मुझे अभी बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये सारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है गौरव, बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं, अभी कोई आवश्यकता है नहीं। देखिए, जो आप अच्छा कर रहे हैं उसी पे आप अमल करिए, जो आपके लिए सही जा रहा है उसी पे आप बने रहिए, क्योंकि ये फाइनल है, इसमें एक छोटी सी चूक आप कहीं ना कहीं मुकाबले मुश्किल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि भारत कोई बदलाव करेगा प्लेइंग 11 में पहले, और बैटिंग क्रम में मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल अजय, और क्योंकि आप एक खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, तो चाहे आपकी टीम कितनी ही अच्छी फॉर्म में हो, आपने 10 मैच जीत लिए हों, लेकिन जब बात आती है विश्व कप फाइनल की, नर्व्स को कंट्रोल में रखना कितना मुश्किल होने वाला है इन 11 खिलाड़ियों के लिए आज। सुचित्रा, देखिए, बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत जबरदस्त ओकेजन है। मैं अहमदाबाद में देख रहा हूं कि बाहर स्टेडियम में तो इतने लोग हैं,
बाहर इतने लोग हैं और हमारे वहां पे हम देख रहे हैं मुकेश भी हैं और तमाम लोग हैं डीडी के पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जबरदस्त माहौल है। देखिए कोई भी खिलाड़ी के लिए ना वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो जरूर होंगी। वो बड़े से बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली से भी आप पूछिए तो वो होता है ना जब आप अंदर जाते हैं पर थोड़ी सी गेंदें आप सामना करते हैं। और ये खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये पहले यूज्ड टू हैं, इन्होंने पहले ये कारनामे किए हुए हैं, तो मुझे लगता है वो शुरू के पल रहते हैं जब आप जाते हैं। पर ये बहुत बड़ा ओकेजन है, एक तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, एक जो माहौल है अलग नजर आने वाला है, एक वातावरण अलग है। ऑस्ट्रेलिया एक दिग्गज टीम है, कहते हैं ये टफेस्ट बैटल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया हाल ही में जो श्रृंखलाएं हुई हैं कमाल की श्रृंखला है। और मैं पहले भी कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को हल्के में आप आंक नहीं सकते, पर एक मेरे लिए इस तरह जो बहुत बड़ा फर्क है दोनों टीमों के बीच में वो है हमारी स्पिन गेंदबाजी। हमारी जो स्पिन गेंदबाजी है ऑस्ट्रेलिया से कई गुना बेहतर है। एडम जैम्पा को हम बहुत अच्छा खेलते हैं। एडम जैम्पा अगर फ्लाइट कर रहे हैं, जो सतह मैंने देखी है फ्लाइट काम नहीं आएगी, थोड़ी तेज गति से आप गेंदबाजी करेंगे, यानी कि जडेजा इस सतह के ऊपर मुझे लग रहा है बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। पहले बॉलिंग आए, बाद में बॉलिंग आए, जडेजा कुलदीप यादव का रोल मुझे लगता है बहुत अहम रहने वाला है। बिल्कुल अजय। और गौरव, हमें इतना कहते दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, हमें इतना ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, तो खिलाड़ियों को कितनी नर्वसनेस जाहिर तौर पर ये नर्वसनेस भी एक अहम कहना चाहिए कि रोल जो है वो प्ले करती है। लेकिन जिस तरह का डोमिनेशन टीम इंडिया ने दिखाया, शायद इसी एक चीज से रोहित शर्मा कई बार इस बात को भी सामने रख चुके हैं कि इस एक चीज से हमें लड़ना था, और ये चीज जो है वो पूरे 10 मैचों में दिखाई दी है। बिल्कुल, और एक ज़ेन वाले जोन में, क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ भी हमेशा शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते हैं, रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं, तो उम्मीद रखें कि आज भारतीय टीम अपना जो टेम्परामेंट है वो कूल बरकरार रख सकेगी। रखना ही होगा, क्योंकि अब तक फॉर्चुनेट रहा है कि कोई भी गलती जो है वो सामने नहीं देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद ये करनी होगी कि अनफॉर्चुनेट कुछ ना हो और कोई गलती एक ही दिन में सामने ना आए। बिल्कुल, जैसा क्रिकेट अभी तक खेला है वैसा ही क्रिकेट खेलना जारी रखे भारतीय टीम। जी हाँ, और अब सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता विकास जो है वो मौजूद है। विकास, हमने देखा कि आपने लोगों से बात की, लोगों में उत्साह भी है, टीम इंडिया का हौसला भी खूब बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि शाम की तैयारी को लेकर के क्या कुछ तैयारी कर रखी है लोगों ने? बिल्कुल, शाम की तैयारी ये है कि सभी लोगों ने दीपावली के बाद जो पटाखे बचा के रखे थे वो जलाने की तैयारी है पूरी। हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, क्या बड़े क्या बच्चे, सभी जो है बस इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि टीम इंडिया विश्व कप पे अपना कब्जा करेगा और एक बार फिर से दीपावली के बाद दीपावली मनाई जाएगी। बेटा क्या कह रही, क्या सोच रही हैं आज टीम इंडिया किस तरीके जीतेगी? बहुत अच्छी तरीके से जीतेगी। आज इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी। बिल्कुल, आज इंडिया टीम वर्ल्ड कप लेके आएगी। क्या क्या सोचते हैं आज, क्या तैयारी है शाम की आज की? आज भारत जो है हिंदुस्तान में अपना झंडा गाड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को बहुत तगड़ी शिकस्त देके वर्ल्ड कप लेकर आएगा और पूरा हिंदुस्तान इसका जश्न मनाएगा। और ऑस्ट्रेलिया को भी ये पता है कि 99% वो हार चुका है, क्योंकि आज जिस तरीके से इंडिया टीम फॉर्म में है उसको हराने की ताकत ऑस्ट्रेलिया में अब नहीं बची है। आज भारत बहुत सर्वशक्तिमान हो चुका है और हर तरीके से, अर्थव्यवस्था से, क्रिकेट मैच से, हर चीज से वो बहुत सर्वशक्तिमान हो गया और वर्ल्ड कप आज भारत में आएगा ही आएगा। बिल्कुल, शाम की क्या तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी तो पूरी हो चुकी है और हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं मॉनिटर पे, ताकि हम लोग सब बैठ के अच्छी तरह मैच दे सके और मैच का पूरा आनंद ले सके। हमारी टीम की जो हम तो पटाखे भी पहले लाके घर में रख दिए हैं, रात में सिर्फ दगाने हैं बस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, बस 400 पार। जोश और तैयारी है, क्या तैयारी है शाम की? मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पूरी मोहम्मद सामी के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों इंडिया आज बहुत अच्छी तरीके से मैच जीतेगी। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी दे रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम पहले से ही दबाव में है, इसलिए इंडिया इस पर 200% मैच ये जीत रही है। बिल्कुल, और शुभमन भी हैं अब इस बार इस टीम में, तो बिल्कुल शाम की पूरी तैयारी है। सभी लोग निश्चिंत हैं कि भारतीय टीम ही जीतेगी विश्व कप, जो अजय रही है अब तक। इस बार सभी खिलाड़ियों का जो बेहतर प्रदर्शन रहा है, पूरी टीम एक साथ खेलती है, मिलके खेलती है और टीम के लिए खेलती है, सबसे बड़ी बात है। यही हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण होगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश जी, जिस तरह से ये फैंस कह रहे हैं कि 99% ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, तो मतलब ये जो फैंस का इतना ज़्यादा विश्वास है अपनी टीम पर, कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा नज़र आता है। आज के इस मैच में
अगर हार जाती है ऑस्ट्रेलिया, उसे सब कुछ नीला नजर आएगा कि आज जिस तरह से नीले रंग की जर्सी से भरने वाला है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो बस यही उम्मीद है कि जिस तरह से उम्मीद है इन फैंस की, ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं इन फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरे। नहीं, बिल्कुल देखिए, फैंस की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुकाबला देखिए मैदान में होना है। फाइनल में जो दो टीमें होती हैं वो बेहतरीन टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास फाइनल जीतने का अनुभव बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा फाइनल्स उसने खेले हैं। पूरी दुनिया की क्रिकेट पे ऑस्ट्रेलिया ने राज किया है जी। तो उसको कम आंकने की भूल हमें करनी नहीं चाहिए। टॉस की बात हो रही थी तो अनिल थॉमस ने बोला कि गुड टॉस टू लूज, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। टॉस आपकी एक एडवांटेज है जी। तो टॉस आप जीतें और आप तय करें कि भाई आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, चाहे आप बैटिंग करना चाहते हैं पहले, चाहे बॉलिंग करना चाहते हैं। देखिए आप कुछ भी करिए, मेरा ये अलग अलग फार्मूले आते हैं क्रिकेट में। मैच जीतने का कोई सेट फार्मूला नहीं होता कि आप पहले पावर प्ले में अच्छा करेंगे तो आप पूरे मैच में अच्छा करें। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा पहला लीग मैच हुआ था, पहले पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए थे एक विकेट पर और भारत 199 पे आउट हो गई थी उसके बाद। और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने गई थी तो 27 रन बने थे, 3 विकेट गिर गए थे हमारे पहले 2 ओवर में। उसके बाद जो विराट कोहली और केएल राहुल ने साझेदारी की, उसकी बदौलत हम वो मैच जीते थे। तो आपको पूरे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये चीज ध्यान में रखनी होगी। फैंस की बातों पे जाना एक अलग बात है, लेकिन क्रिकेटिंग हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे 8 घंटे, पूरे 100 ओवर हर खिलाड़ी को जान की बाजी यहाँ पर लगानी होगी। उसके बिना आप ये मुकाबला जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर दिन नया होता है और अपने आप में एक नई जो चुनौतियां हैं वो लेकर के आता है। तो ऐसे में टीम इंडिया को अब इस फाइनल मुकाबले को तो कतई हल्के में लेना नहीं है और टीम ले भी नहीं रही होगी, क्योंकि टीम को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसी टीम है जो कि 5 बार की जो कि वर्ल्ड चैंपियन है टीम अपने आप में, और नया इतिहास रचने के लिए एक कदम दूर खड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम भी। लेकिन इस सब के बीच में अब देख लेते हैं कि ईशान किशन के जो परिवार के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से टीम इंडिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। वर्ल्ड कप टीम लाए ये सबसे छठ माह से कामना है, और अगर ईशान खेलता है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया इतना अच्छा कर रही है, अभी तक तो बहुत अच्छा करी और फाइनल में भी। आज तो ऐसा संजोग है कि छठ महापर्व है और इस दिन मैच है तो जरूर धमाका होना है। बिल्कुल खुशी दुगनी होगी, क्योंकि छठी मैया से हम लोग आज प्रे भी करेंगे कि वर्ल्ड कप हम लोग जीतें, और हमें लगता है कि हम लोग जीतेंगे भी। एक तरह का संजोग भी है कि जब बिहारी टीम में रहा है इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। पहले धोनी थे, उसके पहले कीर्ति आज़ाद थे 83 में, उस समय भी जीता गया था। धोनी थे, उस समय भी जीता गया था, और आज ईशान है। सुचित्रा, जिस तरह से हमने बात सुनी परिवार के लोगों की, तो एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि 1983 में कपिल देव जो थे वो चंडीगढ़ से थे, युवराज सिंह थे 2011 में वो भी चंडीगढ़ से थे, और इस टीम में शुभमान गिल हैं वो भी चंडीगढ़ से हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं संजोग जो है वो बनता जा रहा है। तीसरी बार वर्ल्ड खिताब हमारा है। बिल्कुल, अलग अलग तरह के जो संजोग हैं, और क्रिकेट हमेशा जो क्रिकेट फैंस होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, सबके अपने अपने सुपरस्टिशंस होते हैं। लेकिन बस ये जो सबके जो भी सुपरस्टिशन हैं आज ये सब कारगर साबित हो। और हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सोमेश, हमने देखा कि भारतीय टीम में मतलब प्लेइंग 11 में सभी खिलाड़ियों को तो मौका नहीं मिल सकता, लेकिन सब चाहते हैं, जो बाहर हैं वो भी चाहते हैं कि टीम जीते। इस तरह से जो विश्व कप का फाइनल है वो तो एक ही शहर में हो रहा है, लेकिन जो बाकी सभी शहर हैं, देश का हर कोना, वहां पर टीम की जीत के लिए दुआएं उसी अंदाज में की जा रही हैं। तो किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं? आज विश्व कप फाइनल सिर्फ अहमदाबाद में नहीं हो रहा है, इस देश के हर घर में आज विश्व कप फाइनल पर नजर टिकी है। जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जो खेल प्रेमी है काफी उत्साह है। रायपुर के वासी लगातार यहां पर इस खेल देखने के लिए पिछले लंबे समय से उनका इंतजार था। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कुछ तस्वीरें दिखाएं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा है और कितना उत्साह देख सकते हैं कि पिछले कई घंटों से यहां पर बने हुए हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से काफी उत्साह देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भारत माता की जय। बहुत उत्साह है,
हमने अभी तक दिवाली के फटाके फोड़े नहीं, इसलिए क्योंकि आज इंडिया जीतेगी तो हम फटाके फोड़ेंगे। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, आप देख सकते हैं सारे उम्र के बच्चे, बूढ़े और जितने भी जवान लोग हैं, हम अंदर बहुत उत्साह है क्योंकि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है। हमको पता है जितना करंट फॉर्म इंडिया का चल रहा है, बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया और डेफिनेटली आज हम इंडिया जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। फेवरेट खिलाड़ी मेरा रोहित शर्मा है, मेरी जर्सी का नंबर 45 है और वो आज इतने छक्के मारेगा कि आज गिनने मुश्किल हो जाएंगे। आज कुछ महिलाएं भी बेसब्री से जिनको इंतजार था, क्या कहेंगी? आज छठ की पूजा है और आज तब भारतीय छठ पूजा भारतीय विश्व को जिताने के लिए है। विश्व कप आज भारत में आएगा, तीसरा विश्व कप भारत के नाम। भारत माता जय। सबसे पहले तो अपने भारतीय टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं और हमें विश्वास है कि आज हमारी टीम ही जीतेगी। भारत माता की जय। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आज हमारे देश की ही टीम जीतेगी और रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छा खेलेंगे। ये बहुत ही कॉम्पिटेंट साइड है, फॉर्मेडेबल साइड है और आज तक आई बिलीव इस तरह का हमने कभी भी गेम विटनेस नहीं किया है। ये 13वां विश्व कप हम डेफिनेटली लेके आएंगे। अनडाउटेडली ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है और फाइनल में बहुत अच्छा करती है, बट इवन आफ्टर 5 वर्ल्ड कप ये वर्ल्ड कप हम ही जीतने वाले हैं। आज विराट अपना 51 सेंचुरी पूरा करेगा एंड रोहित शर्मा देश के लिए कप लेकर आएगा। भारत माता की जय। कितना उत्साह है यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा भी है, क्या कहना चाहोगे आप? भारत माता की जय। इंडिया ही जीतेगा। देखिए कुछ और लोग हैं, क्या कहोगे आप? हमें पूरा विश्वास है इंडिया ही जीतेगा और जब इंडिया जीतेगा तो हमारी खुशियाँ डबल ट्रिपल हो जाएंगी। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। इंडिया चैंपियन थी, चैंपियन है और चैंपियन रहेगी। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी काफी उत्साह है और लगातार कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगा। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों में उत्साह है और इनमें से कई बच्चे शायद गौरव पिछली बार जब भारतीय टीम बनी थी विश्व चैंपियन तब पैदा नहीं होंगे, तो ये अपने जीवन में पहली बार भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनते हुए देखेंगे। और फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहाँ से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, बस कुछ चंद घड़ियां बची हैं, इंतजार जो है समाप्त होने वाला है। किस तरह का माहौल वहाँ पर है और शोर का डेसिबल लेवल जो उसमें मैच में तो नापा जा रहा है, फिलहाल बाहर किस तरह का नजारा है? बिल्कुल सुचित्रा, स्टेडियम का अंदर का जो तापमान है वो भी कुछ देर में बढ़ जाएगा क्योंकि जब दो जो विश्व की दिग्गज टीमें वहाँ खेलेंगी, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और स्टेडियम के बाहर का जो तापमान वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए फैंस जो है वो छतों पर चढ़ गए हैं आकर के, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। भारत का पूरा गेटअप दिया है, क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत से, क्या चाहते हैं? 100% हम जीतेंगे। जैसे मेरा नाम अरुण हरियाणी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। जब भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होती है मैं हर बार ऐसे तिरंगा पेंटिंग करके आता हूँ और आज ये जो माहौल है ना शायद कभी यादगार रहेगा। आप देखिए जबरदस्त पूरी इंडिया के सपोर्ट है जबरदस्त, और जब हम अंदर जाएंगे तभी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे लगाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के कान फाड़ देंगे। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के कान फाड़ देंगे, लेकिन इससे पहले ये नज़ारा देखने को मिला नहीं, मैंने कभी भी नहीं, जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तब से मैं आता हूँ, ऐसा नज़ारा मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने ऐसा नज़ारा। ये नज़ारा इन्होंने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा और वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले देखिए ब्लू ब्रिगेड अभी यहाँ से कुछ देर पहले जो आ रहे थे जिनको कमेंट्री करनी है आईसीसी पैनल में, लेकिन उनको इस रास्ते से गुजरने में बहुत समय लगा। तो ये जो हुजूम है यूं एक मेला लगा हुआ है और इस मेले में ये जो तमाम फैंस हैं वो इसका जो पैमाना है वो बदल करके दिखा रहे हैं, पैरामीटर सेट कर रहे हैं और ये लगातार इस गेट से अंदर जा रहे हैं। और ये एक गेट का हाल है सुचित्रा, इसके बाद बाकी के गेट का हाल मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ही भीड़ है, 1,30,000 दर्शक एकदम लगातार घुस रहे हैं। अभी भी लोग पूछ रहे हैं तो ये पैरामीटर सेट करता है और भारत के लिए ये बड़ा ही गौरवपूर्ण पल है। इस तरह की जर्नी यहाँ तक आना और देश को ये विश्वास दिलाना कि वो यहाँ पर इस खिताब को जीतने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, बिल्कुल मुकाबला अच्छा होना चाहिए, दोनों टीमें कांटे की हैं तो कांटे का मुकाबला होना चाहिए, लेकिन भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर क्लीन स्वीप करे और वन साइडेड इस मुकाबले को जीते। ऐसे में अमरोहा मोहम्मद शामी के घर से लेकर के तमाम जो क्रिकेट फैंस है, तमाम क्रिकेट प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं इस प्लेइंग 11 में,
में उनके घर भी हमारी टीमें पहुंची हुई है, तमाम मीडिया पहुंचा हुआ है और वो चाहता है हर एक चीज को दिखाना, हर एक चीज को बताना कि हर एक खिलाड़ी का कितना वैल्यू था, किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को तय किया। 4 साल बाद विश्व कप आता है। रोहित शर्मा कह रहे थे कि इस पल का इंतजार उनको बचपन से था, जब वो 50 ओवर का क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए, सचिन को खेलते हुए बड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने भगवान के साथ क्रिकेट खेली। विराट कोहली आज उनके साथ टीम में है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेली, तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल मुकेश, वाकई अब देखना होगा क्योंकि अब टॉस से सिर्फ आप कहना चाहिए कि 1 मिनट दूर है केवल टॉस होने से। तो राकेश, आप हमारे साथ बने हुए हैं, फाइनल कॉल आपसे लेना चाहेंगे। 1 मिनट रह गए हैं टॉस होने को, अगर एज अ कैप्टन अगर आप वहां पे होते क्या लेते? देखिए, अब मुझे पिच की स्थिति मालूम नहीं है, लेकिन पिच की स्थिति को देखने के बाद ही कोई फैसला होता है। तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी जो बड़ा मुकाबला होता है तो टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करो, बड़ा स्कोर इंडिया टीम खड़ा करने में सक्षम है और उसके बाद हमारे पास ऐसी गेंदबाजी है जो ऑस्ट्रेलिया को पूरे दबाव में ला सकती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शायद टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी जो भी टीम टॉस जीतेगी। बिल्कुल। और राकेश, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, जिस तरह से नज़ारा, तो जिस तरह से राकेश हम देख रहे हैं, जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, तो इसको लेकर के जब पैट कमिंस से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम इस भीड़ को शांत करा देंगे अपने प्रदर्शन से। तो उनका ये जो कहना चाहिए जो बयान है, वो आप क्या देखते हैं? क्या एक अगर पिलर्स के तौर पे देखा जाए तो क्या